और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की संसद पर हमले की जांच तेज हो गई है और दिल्ली पुलिस आज या फिर कल आरोपियों को संसद भवन लेकर जाकर रिक्रिएट कर सकती है इस घटना को। मेन गेट से लोकसभा के अंदर तक का सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। सीन रिक्रिएशन से पुलिस को हमले की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी। सीन रिक्रिएशन से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर आरोपी कैसे संसद भवन के अंदर दाखिल हुए और सुरक्षा कर्मियों को कैसे चकमा देकर कलर स्प्रे अंदर लेकर पहुंचे और कैसे आरोपियों ने अपने प्लान को अंजाम दिया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आरोपियों को गुरुग्राम के उस फ्लैट में भी लेकर जा सकती है जहां हमले के ठीक एक दिन पहले के 12 दिसंबर को भी सभी आरोपी मिले थे। यहां भी पुलिस हमले की प्लानिंग का सीन रिक्रिएट कर सकती है और इसके अलावा पुलिस आरोपी ललित को राजस्थान के नागौर भी लेकर जा सकती है जहां हमले के बाद वो भागकर छिपा था। यहां उसकी महेश ने मदद की थी। ललित ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि नागौर में ही उसने सभी आरोपियों के मोबाइल जला दिए थे और पुलिस उस जगह पर अब उसे लेकर जा सकती है ताकि जो जले हुए मोबाइल हैं उसके पार्ट्स मिल सके, ताकि एक बार फिर से पुलिस को मदद मिले इस पूरे मामले में टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक एविडेंस जुटाने में। बिल्कुल अमित, 50 मोबाइल नंबर्स रडार पर हैं। अब सवाल यह है कि किनके ये मोबाइल नंबर्स हैं। स्पेशल सेल की पूछताछ में ये पता चला है। सभी 50 मोबाइल नंबर्स की स्पेशल सेल जांच कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की पूछताछ में ललित और दूसरे आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल सेल को आरोपियों से पूछताछ में 50 मोबाइल नंबर्स की जानकारी मिली है। इन सभी नंबरों को पुलिस जांच करेगी, जांच में जुटी भी हुई है। स्पेशल सेल एक एक नंबर को ट्रेस कर रही है। इसके साथ ही मोबाइल इस्तेमाल करने वाले कौन है, उनका आरोपियों के साथ कनेक्शन क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है। स्पेशल सेल को शक है कि इन 50 नंबरों में हमले के असली मास्टरमाइंड का नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर आरोपी किसी के ऑर्डर पर काम कर रहे थे तो वो फिर कौन था जिसने इनको टूल की तरह इस्तेमाल कर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया, और यही पता लगाने में स्पेशल सेल जुटी हुई है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, 50 नंबरों का जिक्र किया गया है, वो 50 नंबर किसके हैं, किस तरह से जांच की जा रही है और जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कहां तक पहुंची है, बताइए। देखिए ज्योत्सना, हम इस समय एनएफसी के स्पेशल सेल के दफ्तर के अंदर ही मौजूद, दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहां पर सभी पांचों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। ललित झा समेत जो पांचों आरोपी हैं वो 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है, स्पेशल सेल की रिमांड पर है। और सबसे खास बात यह कि जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल इस पूरे मामले की कर रही है, महेश और कैलाश वो अभी भी स्पेशल सेल के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक इस मामले के अंदर नहीं की गई है। महेश, जिसने कि ललित के छुपने में मदद की थी, बकायदा उसका रूम बुक कराया था होटल के अंदर, और इसके अलावा जब महेश के साथ ही ललित जो है वो कर्तव्य पथ थाने पर सरेंडर करने के लिए पहुंचा था और वहीं से स्पेशल सेल के हैंडओवर इन दोनों के किया गया था। ललित झा की गिरफ्तारी जो है वो स्पेशल सेल ने कर ली है और उसके बाद महेश से अभी तक पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट उसका इस पूरे केस के अंदर है। पूछताछ महेश और कैलाश से की जा रही है। तो अभी तक की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, ललित झा ही इसका मास्टरमाइंड जो है वो बताया गया। जिस तरीके से अदालत में भी कल जो स्पेशल सेल है उसने ये कहा कि इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है वो ललित झा ही है। उसी ने ही इस पूरे संसद के अंदर कैसे सभी आरोपियों को पहुंचना है, किस तरीके से 2 प्लान तैयार किए गए, प्लान ए और प्लान बी, की अगर पहला प्लान फेल होता है तो किस तरीके से जो प्लान बी, जो दूसरा प्लान है, उसको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ललित झा क्या इस पूरे घटनाक्रम को कंट्रोल कर रहा था, लीड कर रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अतुल लॉजिस्टिक्स मिला होगा, पैसे मिले होंगे और साथ ही साथ उसको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा, जिसको लेकर इस वक्त भी पुलिस जांच कर रही है। और सबसे बड़ी पुलिस के लिए अब दिक्कत की बात है कि जो तमाम मोबाइल्स थे उन्हें जलाने का दावा किया है ललित ने, क्योंकि मोबाइल्स के जरिए ही पुलिस पहुंच सकती थी कि आखिरकार वो किन के संपर्क में थे पिछले 1 साल से, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो प्लान हुआ है ये एक दिन का नहीं है और करीब 1 साल से ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। और जिस फैन पेज का जिक्र हुआ था, भगत सिंह फैन क्लब पेज, इसी के जरिए सब लोग साथ में रहे थे। और साथ ही साथ अब देखना होगा कि आखिरकार जो उसना फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ ये जो टूल किट जिसका जिक्र भी लगातार हम लोग कर रहे हैं, आखिरकार इनके पास कैसे पहुंचे। ये पूरी चेन जो है वो ट्रेस करनी पड़ेगी और उसके बाद अगर इस पूरे घटनाक्रम का कोई असली और बड़ा मास्टरमाइंड है तो उसका पता चलेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार संसद परिसर के साथ साथ उन शहरों में भी जाएगी जहां इस घटना के आरोपी रहते हैं। श्रुतिका ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो देखिए।
सुरक्षा में सेंधमारी कैसे हुई, ये सवाल सबसे बड़ा है। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसको सुलझाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है और इसीलिए सोर्सेस के मुताबिक अब 5 आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पार्लियामेंट भी पहुंचेगी, जहां पर वो इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने वाली है। ये वो एरिया है जहां पर 2 आरोपी बाहर मौजूद थे और स्मोक कैन चला रहे थे। यहाँ इस वक्त ये रिबन भी लगा हुआ है दिल्ली पुलिस का। यहाँ पर नीलम मौजूद थी और अमोल मौजूद था, जिसने यहाँ पर स्मोक कैन चलाए। और वहीं जो 5वां आरोपी है मनोज झा, वो इनकी वीडियो बना रहा था। तो वहीं 2 आरोपी पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए थे और वहां पर अफरा तफरी मचा रहे थे। ऐसे में जो ललित झा वीडियो यहाँ से बना रहा था, वो यहाँ से फरार होकर नागौर पहुंच गया था। राजस्थान के नागौर में जाकर वो एक रात रुका। वहां पर उसने एविडेंसेस को तबाह किया। जो 5 मोबाइल फोन थे उनको उसने जलाया और उसके बाद में उसने कर्तव्य पथ थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। बीते दिन पटियाला हाउस कोर्ट ने ललित झा को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद से सोर्सेस के हवाले से खबर है कि अब इन 5 आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस यहां पहुंचेगी और यहां पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। पार्लियामेंट में किस तरीके से 2 आरोपी अंदर पहुंच गए, तो वहीं 2 आरोपी यहां पर मौजूद थे और स्मोक कैन चला रहे थे। इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने की यहां पर कवायद होगी और ये जानने की भी कोशिश होगी कि किस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट की सुरक्षा में सेंधमारी की। साथ ही जो 2 आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन अंदर पहुंचे थे, उनको भी अंदर लेकर जाया जाएगा और ये जानने की कोशिश होगी कि किस तरीके से उन्होंने अंदर आराम से वहां स्मोक कैन चला लिए, क्योंकि जूते भी स्पेशल टाइप के उन्होंने ऑर्डर किए थे लखनऊ से, जिसके अंदर एक खास कैविटी बनाई गई थी ताकि उसके अंदर स्मोक कैन रखा जा सके और आराम से उसको निकाला जा सके और जो सिक्योरिटी का कवर है उसको तोड़कर वो दोनों अंदर जा पाए। तो ऐसे में कई सवाल हैं और न सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनको पार्लियामेंट में लेकर आएगी, बल्कि वो साथ ही लखनऊ भी ले जाने की बात कर रहे हैं और मैसूर और साथ ही गुरुग्राम के उस फ्लैट में भी जहां पर इन्होंने इस पूरी प्लानिंग की साजिश को बनाया और उसके बाद में इसको अंजाम देने की पूरी वहां पर एक लेखा जोखा तैयार किया ताकि यहां आकर वो स्मोक कैन चला सके और ये पूरी सिक्योरिटी ब्रीच कर सके। तो ऐसे में सवाल कई हैं और उसी का जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी। तो श्रुतिका की ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से सीन रिक्रिएट किया जाएगा, आरोपियों को उनके शहर ले जाया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संसद पर हमले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 टीमों का गठन किया है, जो अब आरोपियों के घर पर जाकर उनकी हिस्ट्री खंगालेगी। क्योंकि अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें इन आरोपियों को अपने राज्यों में बड़ा ही साफ सुथरा रिकॉर्ड रहा है। यही वजह है कि पुलिस अब इनके रूट को भी खंगाल रही है। और पुलिस संसद पर हुए हमले के मामले में एनजीओ और सोशल मीडिया अकाउंट भगत सिंह फैन क्लब का भी पता लगाएगी, जिसके जरिए ये सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए थे। और पुलिस को शक है कि पकड़े गए आरोपी महज मौर्य हैं और इस हमले का जो मास्टरमाइंड है, हालांकि आरोपी ललित झा खुद को ये मास्टरमाइंड बता रहा है, लेकिन पुलिस को अभी भी लगता है कि इसके पीछे कोई और हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे हम अतुल भाटिया से। अतुल, पहली चीज है कि पुलिस इस मामले में ये भी पता लगाने की कोशिश करे कि क्या सिर्फ ललित झा ही इसका मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसको भी लॉजिस्टिक्स, उसके अलावा फाइनेंस कहीं ना कहीं से हुआ होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि पुलिस इन सब को लेकर कब रिक्रिएट करने जाएगी सीन? क्या पहले वहां जाएगी जहां पर जो फोन्स है उनको जला दिया गया, या फिर पार्लियामेंट जाया जाएगा? क्या होगा? देखिए अमित, 7 दिन का रिमांड सभी 5 आरोपियों का स्पेशल सेल को मिला है। कोर्ट के अंदर यह बात साफ कही गई थी कि जो फोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं उनका जो भी पार्ट्स होंगे उनको रिकवर करना है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से स्पेशल सेल कर रही है, इसलिए जो रिक्रिएशन है, रिक्रिएट किया जाना है सीन को, वो भी किया जाना है। इसके अलावा गुरुग्राम में जिस तरीके से विक्की शर्मा के घर पे इन सबकी मीटिंग हुई थी, वहां पर भी इन सबको लेकर जाना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन 7 दिन का जिस तरीके से पुलिस रिमांड है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस दिन ये सीन रिक्रिएट किया जाता है और किस दिन जो है इनको गुरुग्राम लेकर
जाया जाता है, इसके अलावा मैसूर भी लेकर जाना है जहां पर मनोरंजन का घर है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेशल सेल को करनी है, जो कि कोर्ट में भी स्पेशल सेल ने बताया था। तो अभी क्योंकि सभी आरोपी अलग अलग स्टेट से हैं, बाकायदा सभी स्टेट पुलिस के संपर्क में भी जो है वो स्पेशल सेल है, और पूरा जो इनका किस तरीके का इनका रिकॉर्ड रहा है, किस तरीके से इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कई आंदोलनों के अंदर ये लोग जो है वो शामिल रहे थे। जैसे चंडीगढ़ के अंदर जब प्रोटेस्ट हुआ था एयरपोर्ट के बाहर, तब भी ये लोग वहां पर प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे, और किस तरीके से पूरी प्लानिंग इन लोगों ने की थी, उस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब जो स्पेशल सेल है वो कर रही है। लेकिन सबसे और अहम इनके बात यहाँ शहरों पर में अभी- जाकर ये जांच की जाएगी और उससे पहले सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा पार्लियामेंट में, जहां पर इस अटैक को अंजाम दिया गया था। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए।